हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम एक नया टॉपिक करेंगे रिसोर्सेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार जो है इसमें आपके क्वेश्चंस भी आते हैं। आपके एसएससी एग्जाम्स में हो, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे वो यहाँ तक कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। तो मैं इसको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने इसको कवर करने की कोशिश की है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर देखें ताकि आप एग्ज़ाम्स में जो भी आपके एग्ज़ाम्स में रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप सोल्व कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं। फिर लिथियम्स, ये जो मिनरल्स हैं आपके ओर्स हैं, इसके बारे में जानेंगे कि लिथियम्स कहाँ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। नेशनल लेवल पे देखेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे, और दोनों ही देखेंगे कि कौन कौन से राज्य जो हैं प्रोड्यूस करते हैं और कौन से वर्ल्ड लेवल पर जो देश हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, लिथियम, कॉपर, गोल्ड, बॉक्साइट, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रिसोर्सेज जानने से पहले, जिसे हिंदी में संसाधन भी कहते हैं, तो एक बार इसकी क्लियरिटी हमें पता लग जाए कि क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज इज अ मटेरियल विच इज अ बेनिफिशियल टू द ह्यूमन बीइंग। डेफिनेशन से हमें पता लग रहा है कि वो संसाधन जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं, जिसे हम बेनिफिट या फिर हम जिससे हम बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका अगर बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखा है कि नेचुरल स्टफ जैसे कोल है, अगर हम उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं तो उससे हम एक स्टीम इंजन बनाते हैं, ठीक है। और बात करें तो जैसे कोल ही लगा लो, जैसे जो फॉसिल फ्यूल से हमें मिलते हैं, जैसे क्रूड ऑयल है, तो क्रूड ऑयल को हम चेंज करते हैं, जो यूजेबल ऑयल्स होते हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, तो उसको हम अपनी गाड़ियों में यूज़ करते हैं, तो वो भी एक तरह का हमारा संसाधन है। और मिलरल्स होते हैं, ओर्स होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे मिलरल्स ओर्स क्या होते हैं, और ताकि आपकी एक बार क्लियरिटी ऑफ थॉट्स इसमें डेवलप हो जाए। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारे एलिमेंट्स है जैसे लिथियम, बॉक्साइड्स, कॉपर, तो इन सभी के बारे में हम एक बार बारीकी से जानेंगे। मिनरल्स, जिसे हिंदी में खनिज कहते हैं, तो ये क्या होते हैं, तो ये एक सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कि बने होते हैं एक या दो केमिकल एलिमेंट से बनकर। तो जैसे आयरन, सोडियम, तो मैंने पिक्चर भी बनाई, तो इसमें देखना क्वार्ट्ज है, माइका, तो ये सारे के सारे आपके मिनरल्स हैं, ठीक है। ये आपके सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कि बनते हैं एक या एक से अधिक केमिकल एलिमेंट से। और क्या होते हैं, जिसे अयस्क भी कहते हैं हिंदी में, ये भी नेचुरल अकरिंग रॉक से मिलते हैं, चट्टानों से मिलते हैं, जो वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं हमारे, वो ओर्स में ही होते हैं, ठीक है, या कंपोनेंट्स में होते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, जो कि हम आगे जो स्लाइड्स होगी उसमें बात करेंगे, लिमोनाइट। ये इसमें मतलब मिक्सचर होता है, इसमें मिनरल्स भी होते हैं और दूसरे प्रकार के आपके कंपोनेंट्स भी होते हैं। जिसे और को क्या कहते हैं, अस, ठीक है। याद रखना, ये वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं आपके। मिनरल्स एंड और। एक बार इसको भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ रिसोर्सेज था, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहले इस स्लाइड में। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या कितने प्रकार, तो दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि रिन्यूएबल मतलब वो सब्सटेंस जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिसे सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जाता है। तो रिन्यूएबल तो जैसे सोलर एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी, तो ये सारी के सारी हमारे रिसोर्सेज जिनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल में जैसे जो आपके फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड जो भी सब्सटेंस होंगे, जो भी प्रोडक्ट होंगे, वो सारे के सारे आपके नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, जैसे नेचुरल गैस, जैसे जो अर्थ से निकलती है, ठीक है, न्यूक्लियर जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उसमें जो यूरेनियम यूज़ किया जाता है, वो भी नॉन नॉन रिन्यूएबल में आता है, क्योंकि वो एक बार यूज़ होने के बाद फिर उसका डिसयूज हो जाता है, मतलब यूजेबल नहीं होता, फॉसिल फ्यूल है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। मैंने एक बार इसको बताया था कि आपके थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए इस कंसेप्ट से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं लिथियम की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मटेरियल है वो कौन सा है, लिथियम है, जिसे आज के समय जो है वाइट गोल्ड भी माना जाता है। और ये एक रेयर अर्थ मेटल है, क्योंकि रेयर का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही ना के बराबर होती है आपकी अर्थ में। और ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के प्रोडक्शन के लिए। और कुछ आपके जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ पे हैं, सबसे पहले बात करते हैं चिली, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसका पार्ट है, क्या, चिली एक देश। और 50% यहाँ पर रिजर्व मिलते हैं आपके वर्ल्ड के, तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में 50% तो यही है चिली में। और एक माइंस की बात करें तो सोलार दे अतकामा, ये एक माइंस है, या फिर बात करें जहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है, ये याद रखना एग्जाम में अगर कभी पूछा जाए तो आप इसे कर पाएँ।
और चिली जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम का इन द वर्ल्ड। ये याद रखना, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम का इन द वर्ल्ड। आगे हम देखेंगे कि कौन सा देश है जो पहला लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और कौन कौन से देश हैं जो लिथियम को प्रोड्यूस करते हैं चिली के अलावा। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट प्रोड्यूसर है लिथियम का इन द वर्ल्ड। तो हमने इससे पहले बात की कि जो चिली है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और फर्स्ट पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। और सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है इसके पास, मतलब चिली के बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास। तो इस तरह से आपकी जो ये माइंस सॉरी जो खदानें हैं वो इस तरह से दिखती हैं जब इनको माइन किया जाता है, ठीक है। और फिर आता है आपका अर्जेंटीना, ये भी आपके साउथ अमेरिका का पार्ट है, ये तो कॉन्टिनेंट है, आपको सभी को पता है। अर्जेंटीना भी जो है आपका, अगर बात करें, ये भी साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट उसका पार्ट है। ये थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व है यहाँ पे, ये याद रखना। ये पूछा क्या जाता है आपके एसएससी हो या चाहे आपके रेलवे हो, थर्ड है, सेकंड है या फर्स्ट है, आपको ऑप्शन दे देंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। सेकंड कौन था आपका, अगर बात करें, चिली। और फर्स्ट कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया। और थर्ड है आपका अर्जेंटीना। तो ये थे आपके आपके जो वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से देश हैं जो लिथियम को प्रोड्यूस करते हैं। अब कुछ और देखते हैं, लिथियम से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट। जैसे अगर हम बात करें चाइना, तो चाइना भी प्रोड्यूस करता है लिथियम को, चाइना भी प्रोड्यूस करता है लिथियम को। और फोर्थ प्लेस पे आता है चाइना प्रोड्यूस के मामले में। इंडिया के पास कोई लिथियम रिजर्व नहीं है, लेकिन फिर भी हमने पिछले साल एक न्यूज़ देखी थी कि भाई जो जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे जगह हमने साइट मतलब जो है की है जहाँ पर हमें कुछ मिले हैं लिथियम के रिजर्व्स। सो उसको अभी जो है एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, अभी स्टडी की जा रही है, तो फिलहाल तो नहीं है प्रेजेंट में। लेकिन फिर भी जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि जो है लिथियम रिजर्व के कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। अदर कंट्रीज में मिलते हैं, जैसे जिम्बाब्वे है, पुर्तगाल है, ब्राजील है और यूएसए है, तो यहाँ पे हमें जो है आपके रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। आप एक बार देख सकते हैं इंडिया में कहाँ कहाँ साइट्स हमने देखी, जैसे राजस्थान है, जम्मू कश्मीर, झारखंड। तो ये सारी की सारी साइट जो है हमने एक बार स्टडी की और देखने की कोशिश की क्या यह हमें लिथियम के रिजर्व मिलेंगे या नहीं। सो ये थे आपके लिथियम से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो आपको ये याद रखने हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप एक चीज़ है जो लिथियम में आपको याद रखनी है कि वो तीन ऐसे देश हैं जो जो एक ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे लिथियम ट्रायंगल जो है आपका। सो ये तीन देशों में सबसे ज़्यादा भी आपकी बात करें तो लिथियम पाया जाता है। चिली तो है ही, अर्जेंटीना और बोल्विया। सो ये भी आपको याद रखना है कि लिथियम ट्रायंगल, कई बार क्वेश्चन आता है कि लिथियम ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो उनमें कौन कौन से देश आपके आते हैं, तो बोल्विया, अर्जेंटीना और चिली। अब बात करते हैं कि ये जो लिथियम है आपका मिलता कहाँ है। तो बात करें तो अकरेंस कहाँ है इसकी, इग्नियस रॉक्स से और बैरिन सॉल्यूशन से। अब इग्निशियस रॉक्स क्या होती हैं, तो अब बात करें तो वो चट्टानें जो आपकी लावा से बनती हैं, मतलब जब लावा जो है आपका जमीन पे आता है, जैसे वोल्कनो है, वोल्कनो जब इरप्शन होता है तो जो लावा है वो आपका कहाँ पे आता है, अर्थ पे। और वो जब सोलिडिफाई होता है तो सबसे पहले रॉक कौन सी बनती है आपकी, इग्निशियस रॉक्स। अब वहीं से आपके ये सारे के सारे मिनरल्स हैं ये और आते हैं। तो स्पोडोमिन जो है, एक बात करें जो आपका और है, ये और है किसका, लिथियम का। तो ये हमें प्राप्त होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में। तो यहीं से हमें लिथियम्स मिलते हैं। और बात करें दूसरा, सोल्टी वाटर या डेजर्ट लेक जहाँ पर होते हैं वहाँ से हमें ये लिथियम जो है प्राप्त होता है या फिर हमें मिलता है। तो ये थे आपके लिथियम्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो इसमें मैंने सारा कवर अप करने की कोशिश की। आई होप इसमें आपका जो है जो भी आपके एग्जाम्स में आएंगे वो सारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दूसरे मिनरल्स और ओर्स की तरफ। कॉपर काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज़ जो है काफ़ी अलग 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 फील्ड्स में यूज़ होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल्स में यूज़ होता है। और बात करें जैसे फैंस आपने देखा होगा, और आपने देखा होगा जो वायर्स हैं आपकी, जो करंट्स, जो बिजली वाले आपके तारे होते हैं, सो उसमें ये आपका यूज़ होता है कॉपर का। अब ये बात होते हैं कि ये मिलता कहाँ कहाँ, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा कहाँ आपको अगर माइनिंग्स हैं या उसका बात करें कहाँ से प्राप्त होता है, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा 54% इसके रिजर्व्स हैं। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ मिलती है राजस्थान में या फिर इंडिया के कौन से स्टेट में। तो राजस्थान, सेकंड झारखंड जहाँ पे 20% आपके रिजर्व्स हैं, थर्ड मध्य प्रदेश जहाँ पे 19% आपके रिजर्व्स हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रोड्यूसर हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं कॉपर ओर को। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये हैं आपके रिजर्व्स हैं, ये आपके प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला आपका मध्य प्रदेश, मैंने इसको शॉर्ट में आरजे कर दिया है। तो सेकंड आपका राजस्थान, थर्ड आपका झारखंड। तो याद रखना, कई बार क्वेश्चन आए तो प्रोड्यूसर कौन सा है आपका, फर्स्ट मध्य प्रदेश है, सेकंड राजस्थान है, थर्ड आपका झारखंड।
अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट माइन कौन कौन सी हैं भारत के अंदर जहाँ से हमें कॉपर मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान, जो RG मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसमें, सो आप लिख लेना इसको। राजस्थान, राजस्थान में कहाँ पे है ये? यह खेतरी सिंघाना बेल्ट, ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान में है वहाँ से आपको ये आपकी बेल्ट है जहाँ से आपको कॉपर प्राप्त होता है। फिर आता है झारखंड जहाँ पे रखा माइंस और मोसाबनी माइंस हैं। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? तो ये आते हैं सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, सो याद याद रखना आप। फिर MP में आपकी है मलांज खंड जो बेल्ट है आपकी, वहाँ से कॉपर मिलता है हमें। और ये आपके है बालघाट डिस्ट्रिक्ट, ये कि आपका MP में है। सो ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपके ये माइंस कहाँ कहाँ मिलती हैं भारतवर्ष के अंदर। तो ये हैं आपके तीन, इसको याद रखना। जैसे मैंने इसमें बनाया भी हुआ है एक डायग्राम, आप इससे भी याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे कॉपर्स हमें कहाँ प्राप्त होते हैं या कहाँ उनके रिजर्व हैं सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो जो वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो ये आपका है चिली, ये याद रखना। चिली फर्स्ट पे, चिली सेकंड चाइना, थर्ड पेरू। तो ये तीन है वर्ल्ड लेवल पे, इसको याद रखना। तो ये आपके जो है कॉपर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे आप समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गोल्ड की तरफ। सो सोना, जिसे हिंदी में सोना कहते हैं। अब इम्पोर्टेंट यही है कि भाई ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ रिजर्व्स हैं। सो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो डायग्राम बनाया है ये मैंने गोल्ड से रिलेटेड है, ना कि इससे। तो इंडियन लेवल की बात करें तो कर्नाटका में ये आपको कोबार गोल्ड फील्ड, जिसे KGF, जो आपने जो फिल्म भी देखी होगी, KGF नाम की फिल्म आई थी, वो वहीं पे ये फिल्म आई गई थी। तो ये वहाँ पे गोल्ड गोल्ड माइंस है, उसी के नाम। फिर आता है हाटी माइंस, ये भी याद रखना। और कई बार पूछा जाए कि भाई जैसे आपका केमिस्ट्री में पूछा जाता है कि उसका सिंबल क्या होता है या उसका एटॉमिक नंबर क्या आता है, ये भी मैंने लिख दिया AU79। तो ये याद रखना आपका गोल्ड का होता है। सो ये झारखंड और आपका कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में ये आपके यहाँ पे माइंस मिलती हैं गोल्ड की। आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे कौन कौन सी माइंस हैं आपकी? रमागिरी माइंस और जोनागिरी गोल्ड माइंस। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी माइंस है जहाँ पर आपको ये गोल्ड प्राप्त होता है या मिलता है। तो ये है आपकी रमागिरी माइंस, जोनागिरी माइन गोल्ड माइंस। और जैसा मैंने एक बार फिर से इसमें जो आपका मैप बना के दिखाया है, तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और झारखंड। झारखंड में कहाँ मिलता है ये आपको? सुवर्णरेखा रिवर, आप सभी को पता है सुवर्णरेखा रिवर के बारे में। तो ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू से होकर गुजरती है, ठीक है। और आपका ये बे ऑफ बंगाल में जाके समावित हो जाती है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके गोल्ड से रिलेटेड कहाँ इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। सो इसको आप याद रखना। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? बॉक्साइट। तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सो ये और है किसका? एल्युमिनियम का। और मिक्सचर, इसमें बहुत सारे मिक्सचर हो, जैसे आप देख पा रहे हैं ये चट्टान सी, इसमें बहुत सारे आपके खनिज पदार्थ मिनरल्स और सो देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ये अलग अलग कलर्स के हैं। तो ये इसमें समावित होते हैं, मिक्सचर होता है। इसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ये मिक्सचर होता है सिलिका, आयरन ऑक्साइड का और टाइटेनिया का, ठीक है। और ये कहाँ मिलता है हमें? ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं। तो ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं? जो आपके इक्वेटर के होते हैं। देखो ये जैसे ये है, तो इक्वेटर के पास तो ये हमें मिलता है। और सब ट्रॉपिकल, जैसे हमारा जो इंडिया आता है वो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है। और ये मेनली जो होता है ये हाईलैंड्स होते हैं। हाईलैंड्स कौन से? जो जोन ऑफ लिटराइजेशन होता है, मतलब जहाँ पर बारिश जो है लगातार होती रहती है और मिट्टी का कटाव होता रहता है। सो ये यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो बॉक्साइट से यहाँ पे, तो आगे भी हम देखेंगे इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्यों में आपको ये है बॉक्साइट मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा जो है बात करें तो फर्स्ट है इस केस में देखें तो, क्योंकि 45% जो आपका प्रोडक्शन जो है वो आपका उड़ीसा से ही होता है। और जो कौन सा रीजन है वो कालाहांडी कोरापट बेल्ट। तो ये आपका जो है इस राज्य में इस जगह पे आपको ये है बॉक्साइट मिलता है। ये लार्जेस्ट बॉक्साइट बेल्ट है इंडिया में। और 45 प्रोडक्शन आपका यहीं से होता है। तो ये आपको याद रखना, एक बार मैप भी देख लेना तो कहाँ कहाँ ये साइट्स हैं। फिर बात करते हैं गुजरात में। तो गुजरात में आपका जूनागढ़ और जमुनानगर रीजन में आपका मिलता है ये। बस क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि ये कहाँ कहाँ आपको मिलते हैं और कौन सा राज्य इससे रिलेटेड है। तो झारखंड की बात करें तो यहाँ पे हाई ग्रेड बॉक्साइड मिलता है आपको, गुलमा माइंस। तो ये याद रखना है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने इसमें लिखे हैं, जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपका झारखंड, गुजरात और उड़ीसा। सो ये थे आपके इसमें इंडिया से रिलेटेड कि कहाँ कहाँ आपके बॉक्साइट मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर जो है बॉक्साइट कौन प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले आता है आपका नाम ऑस्ट्रेलिया का। तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का।
और वीपा माइंस, ये भी आपका वीपा टाउन्स है एक ऑस्ट्रेलिया में, तो उसी के नाम से वीपा माइंस है। और याक पेनिसुला, सो ये भी ये आप याद रखना, मैंने काफ़ी डेप्थ में बताया है। और आपके हो सकता है कि आजकल जो है एसएससी या फिर आप बात करें मेंस में पूछा जाए, तो फर्स्ट आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट आपका यहाँ से मिलता है वर्ल्ड लेवल पे। दूसरा चाइना, जायकॉन माइंस नाम है। थर्ड ब्राज़ील, पैरारीजन। फोर्थ गुनिका। फिर फिफ्थ में आता है हमारा इंडिया। सो ये आप याद रखना, से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयरन ओर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अब हमने पहले बात की थी डेफिनेशन में कि और क्या होता है, तो और क्या होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, एक या एक से अधिक मिल जाते हैं। और आपके इसमें देखो आयरन है, इसमें आयरन ऑक्साइड है, तो इसमें आयरन ऑक्सीजन आपको मिला हुआ है। तो अब जो आयरन है आपका कई प्रकार का होता है, तो अगर बात करें सबसे पहले तो 4 वेराइटीज ऑफ आयरन और हमें हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। तो पहला है मैग्नेटाइट, फिर हेमाटाइट, फिर लिमोनाइट, और फिर आता है सेट्राइट, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो मैग्नेटाइट की बात करें तो इसमें जो आयरन कंटेंट है वो 70% से ज़्यादा मिलता है आपका। और ये आपका कहाँ मिलता है, ये आपका मिलता है धारावड़। धारावड़ जो आपका कर्नाटका में है। और ये आता है आपका कुदुप्पा। कुदुप्पा रॉक्स से भी हमें ये मैग्नेटाइट मिलता है। देखो कुदुप्पा जो है, कुदुप्पा एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, तो उसी के नाम से ये रखा गया है रॉक्स। और रिजर्व्स कहाँ कहाँ के हैं मोस्ट, अगर हम बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जो मैग्नेटाइट के रिजर्व्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो ये मैंने कुछ जो है आपको मैप्स में दर्शाने की कोशिश की गई है इसमें। फिर आते हैं हम हेमाटाइट पे, तो इसमें 60 से 70% जो है आपका आयरन और कंटेंट होता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम होता है। और ये कहाँ मिलता है आपका ईस्टर्न पार्ट, कहाँ पे, जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। सो ये आपके यहाँ पे मिलते हैं। सो ये थे आपके मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। अब हम देखते हैं लिमोनाइट। सो ये आपका आयरन ओर जो इसमें आपका कंटेंट कितना होता है, आयरन ओर का 40 से 60% कंटेंट होता है, मतलब थोड़ा इन्फीरियर होता है। तो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है। और कहाँ मिलता है ये आपका रानीगंज, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, गढ़वाल रीजन उत्तराखंड, और कांगड़ा वैली जो आपका हिमाचल में है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि कहाँ कहाँ लिमोनाइट। देखो कई बार क्वेश्चन में क्या आता है कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ये चार याद रखना। और इसमें बेस्ट क्वालिटी का कौन सा होता है, वो आपका मैग्नेटाइट, तो वो आपको याद रखना है। फिर ये सिट्राइट, ये बिल्कुल ही लो क्वालिटी का होता है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट जो होता है वो बिल्कुल 40% होता है। ठीक है। सो ये थे आपके इसमें। सो हम देखेंगे कि इसके अलावा वर्ल्ड में कहाँ कहाँ क्या क्या मिलते हैं। वर्ल्ड लेवल पर देखने से पहले कि आयरन कहाँ मिलता है, एक बार हम इंडिया में देख लेते हैं एक बार माइन्यूट लेवल पर कि कहाँ ये होते हैं। तो अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा जो हो पहला फर्स्ट मतलब कहें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला राज्य है आयरन ओर का। ये अगर बात करें थोड़ा और माइन्यूट की बात करें तो ये गुरु महान संगी, सो ये यहाँ पर मिलता है, और किरीबुरा। सो ये याद रखना, मैंने थोड़ा सा और इसमें माइन्यूट डिटेल में और लिख दिया ताकि आपके अगर क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर पूछे तो आप उसका कर पाएँ। फिर कर्नाटका है, ये आता है चिकमंगलुरु। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ है चिकमंगलुरु। आपके यहाँ पे आयरन और जो है मिलते हैं। फिर आता है बाबा बुदन, जो हिल है आपकी सरदन में। ठीक है। सो ये आपके यहाँ मिलता है, ये दिख रहा है आपको, ये आपके कर्नाटका वाला जो रीजन है यहाँ पे। और फिर छत्तीसगढ़ में बस्तर में मिलता है, फिर झारखंड में गोवा जहाँ पे सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है आपका। ठीक है। सो ये आपके यहाँ मिलते हैं बिहार झारखंड की तरफ। सो ये है आपके, सो मैंने इसमें डायग्राम बनाया है तो आप एक बार देख सकते हैं। सो मैंने ये आपका जो है नेट से ही लिया है। सो इसको देख लेना एक बार। सो मेन इंपॉर्टेंट आपके ये हैं, इसको याद रखना। ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर कहाँ पे हैं। सो मैंने देखो अपने इंडिया लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर दोनों में दिखाया है कि कहाँ कहाँ क्या मिलते हैं, ताकि आपके कंप्रिहेंसिव तरीके से जो है क्वेश्चन अगर आए भी तो एक तैयारी हो जाए। तो ये सबसे पहले आयरन ओर की बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये पिलबारा रीजन जो है ऑस्ट्रेलिया में है, सो वहाँ ही आपके प्रोड्यूस होता है। सेकंड आपका ब्राज़ील, पारा रीजन, चाइना। चाइना तो हर जगह मिलेगा आपको, क्योंकि ये काफ़ी मतलब आपने देखा होगा इसकी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बूम कर रही है। अगर हम पिछले 10-15 साल का देखें तो वो किस वजह से, क्योंकि उन्होंने रेयर अर्थ मेटल का यूज़ इतना ज़्यादा प्रोड्यूस किया है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी में इतना ज़्यादा बूस्ट किया इन्हीं चीज़ों की वजह से। ठीक है। सो मंचूरिया, सो रीजन है ये, मंचूरिया रीजन है वहाँ पे। सो फिर फोर्थ पे आता है इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड में जो कि प्रोड्यूस करता है। सो ये थे आपके आयरन और से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, और इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं। सो आप इसको याद करना और आप अप्लाई करना जो क्वेश्चन आए हैं आपके। नेक्स्ट है कोल। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसमें देखना, ये जो कोल है इसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। और ये 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस,
लिग्नाइट, लिग्नाइट को ब्राउन कोल भी कहते हैं, और पिट। तो सबसे पहले हम दो जो कोल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। एंथ्रासाइट, ये बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, तो इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। देखो, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कार्बन कंटेंट से क्या रिलेट, देखो जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उसका उतने ज़्यादा जो लेटेंट हीट ऑफ जो होगा वो ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा जलेगा। ठीक है, ज़्यादा जलेगा तो जो उसमें से जो ऐश है या जो राख है वो कम बनती है। ठीक है, अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब जो हीट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो हीट होगी वो कम होगी। तो यही है एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी का। कई बार क्वेश्चन आए तो ये लिख देना या याद करना कि बेस्ट क्वालिटी का कोल कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है, क्योंकि इसमें 80% से ज़्यादा जो कार्बन कंटेंट मौजूद होता है। फिर बिटुमिनस, इसमें 60 से 80% होता है, और इंडिया के अंदर यही बिटुमिनस ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, सो पेनिसुलर जो आपका इंडिया है या पेनिसुलर रीजन्स के अंदर, पेनिसुलर रीजन में अब मैंने बताया था पिछली स्लाइड में, पेनिसुलर रीजन में भी थोड़ा सा अगर हम स्टेट्स की बात करें तो कहाँ कहाँ है, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा स्पेलिंग गलत हो गई तो, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये याद रखना। तो ये बिटुमिनस साइट है आपके इंडिया में। एक बार आप जो मैप पे भी देख सकते हैं, तो ये कुछ एरिया है, देखो कोई पर्टिकुलर तो नहीं होता, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर एरिया होता है। जैसे मान लो इतने से एरिया के अंदर ये होते हैं आपके, ये यहाँ यहाँ आपकी साइट्स जो हैं मिलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। और लिग्नाइट जो इसे ब्राउन कोल भी कहते हैं, तो 50 से 60% कार्बन कंटेंट होता है इसमें। ये ईल्ड मैंने डिक्रीज का सा लिया, क्योंकि इसको जब ये जलता है तो इसमें से जो हीट है वो काफ़ी कम होती है। और क्योंकि क्यों क्या वजह होती है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर और इम्प्योरिटीज काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा प्रेजेंट होती है, इस वजह से जो है इसमें कार्बन इसका जब ये जलता है तो इसमें से जो हीट है वो कम जो है जनरेट होती है। ये कहाँ मिलता है आपका, राजस्थान, तमिलनाडु, आसाम और जम्मू कश्मीर। सो जहाँ देखो अभी ये एरिया ऐसा है जो कोई, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है होती रहती है आपकी। ठीक है, और इस वजह से जो मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होता है इसमें। फिर लास्ट आता है कि पीठ, मैंने इस साइड में लिख दिया है, 40% से कम होता है इसमें कार्बन कंटेंट, और ये बैड क्वालिटी का होता है कोल। ठीक है, सो ये आपको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो कोल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो रिसोर्सेज मतलब जो कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, बेस्ट क्वालिटी के कोल और इन्फीरियर। ठीक है, तो दो भागों में इसमें बांटा है, एक तो गोंडवाना कोल और टर्शरी कोल। तो जो गोंडवाना कोल है वो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी के कोल माने गए हैं, और जो टर्शरी कोल है वे थोड़े से बैड क्वालिटी के होते हैं। तो ये मैंने थोड़ा मैप बनाया ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मिलते हैं उनमें जो कोल होता है उनका जो मॉइस्चर कंट मतलब उसमें जो मॉइस्चर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और यही बातें हम आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, बस यही है इसमें थोड़ा सा, और इसमें डिटेल में है। तो गोंडवाना कोल मैंने बताया था आपको, ये बेस्ट क्वालिटी का होता है, ये थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी का होता है। सो 98% आपके कोल जो है वो इधर से ही मिलते हैं, और 2% टोटल जो रिजर्व की बात करें तो आपके यहाँ प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये आपको पेनिसुल रीजन में मिलते हैं, और 99% प्रोडक्शन आपका इधर ये जो गोंडवाना कोल है या गोंडवाना जो रीजन है, रीजन कह लो इसको। ठीक है, क्योंकि रीजन से ही जो कोल निकलता है, तो ये आपके यहाँ से मिलते हैं, और 1% प्रोडक्शन आपका यहाँ से होता है। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो यहाँ पे जो साइड्स हैं देखो, जो आपके रिवर्स की ओर, जहाँ पर जैसे दामोदर रिवर, महानदी, गोदावरी, वर्धा या सोन, जो ये आपकी नदियाँ हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स आपकी पाई जाती हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक से ही आपके कोल्स हमें प्राप्त होते हैं। और अगर हम टर्शियरी की बात करें तो ये राजस्थान, यूपी, आसाम, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। ठीक है, सो ये थे आपके इससे रिलेटेड है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, कई बार अगर क्वेश्चन ये आता है कि भाई बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कौन सा होता है, तो अगर एसएससी लेवल या फिर आपका एमटीएस में है तो आप बता सकते हैं कि भाई जो गोंडवाना कोल जो रीजन है वहाँ से जो कोल निकलता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, क्योंकि इनमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कम होता है। ठीक है, और जैसे अब ये जो ज़्यादातर इनकी जो माइंस है वो आपकी रिवर्स जहाँ जहाँ बहती हैं वहाँ पर आपको ये मिलने देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे गोदावरी, वर्धा, सोन, महानदी और दामोदर। सो ये आपको याद रखना। अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर कौन सी माइंस है जहाँ पर आपको कोल मिलते हैं। ठीक है, कोयला मिलता है आपको। तो मैं हर मतलब मैं काफ़ी डेप्थ में आपको ये बताऊंगा हर चीज़ के बारे में, क्योंकि एग्जाम्स में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कैसा आ जाए, तो आपको जो है हर प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। तो ये झारखंड के अंदर जो है आपका जो है झरिया माइंस है। सो सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। सो झरिया माइंस जो है आपकी बेस्ट मेटलर्जिक कोल मिलता है आपको, तो 38% ऑफ टोटल रिजर्व जो इंडिया की वो यहाँ से ही आपके मिलते हैं।
वेस्ट बंगाल में बात करें तो रानीगंज है, जो ओल्डेस्ट कोल माइन है इंडिया की, तो याद रखना कई बार अगर आए तो ओल्डेस्ट कोल माइन कौन सी आपकी है, रानीगंज। अब अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है आपका चाइना प्रोड्यूस करता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का। 47% जो है वर्ल्ड, मतलब बात करें तो 47% तो चाइना से ही प्रोड्यूस होता है। और मंचूरिया मंचूरिया माइंस जो है, मंचूरिया माइंस जो कि यहाँ से आपके कोल्स जो है निकलते हैं या माइंस है। सेकंड आता है आपका इंडिया, सो जहाँ से झारखंड और उड़ीसा, ठीक है, याद रखना आप इसको। सो ये कुछ मैंने इसमें एक चार्ट भी जो है पेस्ट किया यहाँ पे। सो बेस्ट कोल प्रोड्यूसर जो है आपके, सॉरी, बिगेस्ट बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसर हैं ये आपके कौन कौन से हैं, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया। सो आप याद रखना फर्स्ट सेकंड फोर्थ फाइव कौन आता है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ अफ्रीका और कजाकिस्तान। सो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैस, जिसे प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। तो ये क्या होती हैं, तो अगर बात करें तो ये एक मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स और मीथेन का, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स और मीथेन का। सो हमारी बॉडी भी तो हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है। सो मीथेन तो आप समझते होंगे कि भाई जैसे इसकी फॉर्मूला CH4, और जो भी जैसे आपकी जो सीएनजी होती है उसमें भी मीथेन होता है। तो एक नेचुरल गैस है, तो इससे जो पोल्यूशन होता है वो थोड़ा सा कम भी होता है। तो ये बात करें तो कहाँ मिलती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार आपने देखा है कि ये मिलती कहाँ है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स, आपको जो है कोल की बात करें वो भी यहीं मिलता है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही आपकी नेचुरल गैस मिलती हैं। और बात करें आपके कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, तो दो एरिया हैं, ऑफ शोर, सॉरी, ऑफ शोर एरिया और ऑन शोर एरिया। तो ऑफ शोर एरिया कौन से होते हैं, जो सी से हमें मिलती हैं, और ऑन शोर जहाँ पे लैंड से। तो 80% हमारा जो नेचुरल गैस है वो हमें मिलती है, हमें मतलब जो समुद्र से। सो हम वहाँ पे माइन करते हैं, समुद्र में ड्रिल करते हैं, तब इसको हम निकालते हैं, और 20% हमें लैंड से मिलती है। सो ये थी आपकी नेचुरल। सो आगे भी हम इसको देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेचुरल गैस कहाँ मिलती है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको रिमेंबर करने हैं। सो बॉम्बे हाई बेसिन फील्ड, गल्फ ऑफ कैम्बे, गोदावरी कृष्णा डेल्टा ऑफशोर और कावेरी डेल्टा। तो एक बार आप इस मैप में भी देख सकते हैं, तो ये जैसे येलोइश कलर है, ठीक है। सो ये आपका कैम्बे, सो आपका ये, वो मैं क्या था ना, ऑफशोर, सो यहाँ से। सो गोदावरी कृष्णा डेल्टा, सो गोदावरी कृष्णा बेसिन, सो आपके यहाँ से मिलते हैं आपकी ये नेचुरल गैस। सो याद रखना। और लैंड से बात करें तो असम, राजस्थान, गुजरात, गोदावरी कृष्णा डेल्टा ऑनशोर, मतलब कि ये अंदर की तरफ जो आपकी लैंड है वहाँ पे, और कावेरी डेल्टा ऑनशोर, ठीक है। सो ये आपकी नेचुरल गैस यहाँ से आपको मिलती है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या होता है, तो जो भी हमारे डीजल हैं, गैस, सॉरी, गैस हैं, या फिर कहें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, तो ये सब हमें यहीं से मिलते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। और ये क्रूड जो ऑयल, आपने नाम सुना होगा, तो क्रूड ऑयल से हमें ये प्राप्त होते हैं। जो आप देख पा रहे हैं ये जो है ये क्रूड फॉर्म में है। जो आपने देखा होगा, तो हमने सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल कहाँ से लिया है, रशिया से हम ले रहे हैं अभी भी, ठीक है। ओके। सो ये, अगर कलर की बात करें तो ये येलोइश ब्लैक कलर में होता है, और ये नेचुरल अकरिंग मिलता है, ऑब्वियसली बात है। और लिक्विड फॉर्म में होता है, ये हाइड्रोकार्बन्स तो होते हैं, क्योंकि कार्बन कंटेंट इसमें होता है, जब ये जलता है, ठीक है, तो इसमें कार्बन कंटेंट निकलते हैं। सो ये आपको कहाँ मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स, तो ये याद रखना। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में आपके कोल मिलते हैं, आपके नेचुरल गैसेस मिलते हैं। इंडिया के अंदर देखें तो ये अगर बात करें 14.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर बात करें, तो सेडिमेंट्री रॉक्स है हमारी लैंड में। तो हमारे अगर लैंड मतलब 100% है, मान लो फॉर एग्जांपल, तो उसका अगर बात करें 100 लाख स्क्वायर मीटर है, तो इसका मतलब कि 14 जो है हमारा इतना है। सो मतलब एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन बात करें परसेंटेज वाइज, तो 42% जो, अगर जोग्राफिकल, अगर 100% जोग्राफिकल एरिया है, तो 42% तो हमारा सेडिमेंट्री रॉक से ही एरिया है, ठीक है। तो ये था आपका इसमें। और प्रोडक्शन की बात करें तो हम ऑन शोर वही सेम, ऑफ शोर सी से, और ऑन शोर लैंड से हमें ये मिलते हैं। तो एक बार हम जो है ऑफ शोर देख लेते हैं कि जैसे जो हमें सी से मिलते हैं, मतलब तो 53% जो हमारा जो पेट्रोलियम, बात करें पेट्रोलियम हम कहाँ से मिलता है, तो बॉम्बे हाई और बेसिन हाई, फिर एल्बिट आइलैंड, सो जो गल्फ ऑफ बे, जो कि यहाँ पे गुजरात में दिख रहे हैं आप। सो ये है आपका। और गोदावरी कृष्णा डेल्टा, फिर ये आपको यहाँ मिलता है रवा फील्ड, एक नाम है जगह पे, जहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर जगह पे ये मिलते हैं। और कावेरी डेल्टा, तो आपको ये यहाँ पर आपको जो है ये जो ऑफ शोर जो बात करें पेट्रोलियम, तो ये आपको यहाँ पे मिलते हैं। ऑन शोर एरिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जहाँ ब्रह्मपुत्र रीजन वैली है, वहाँ पर आपको ये मिलता है। फिर असम में 13% बात करें तो वहीं से, फिर डिगबोई जगह है असम में से, यहाँ पे आपको मिलते हैं। और
और नाहरकटिया। ठीक है, सो एक ही जगह, पर्टिकुलर जगह मैंने इसमें लिखी है ताकि अगर क्वेश्चन में आए तो आप इसको कर पाएँ। सो ये थे आपके इससे पेट्रोलियम से रिलेटेड हैं। अब थोड़ा सा और माइन्यूट हम देख लेते हैं इसमें पेट्रोलियम से रिलेटेड। तो वेस्टर्न इंडिया में अब देखें तो गुजरात में हमें 15% हमें मिलता है, जो कि अंकलेश्वर फील्ड वहाँ पर है, तो वहाँ से हमें मिलता है ये फर्स्ट फील्ड है आउटसाइड जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। नॉर्थ ईस्ट रीजन से मतलब नॉर्थ ईस्ट तो ये हो गया आपका। तो यहाँ से जो पहली साइट है जो हमें यहाँ पे पेट्रोलियम मिलते हैं, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि फॉर्मर पीएम थे। ठीक है। सो और एक ये जगह है लुंज। ठीक है, ये भी गुजरात में है। और राजस्थान की बात करें तो 17% हमें यहाँ से मिलता है। बाड़मेर, ठीक है, जैसलमेर और मंगला फील्ड, तो ये हैं आपकी राजस्थान में। सोचो कि आपके यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट या पेट्रोलियम आपको मिलते हैं। अब हमारा सिर्फ लास्ट है ये। सो लास्ट में है शेल ऑयल। तो ये शेल ऑयल क्या होता है? तो ये हमें चट्टानों से मिलते हैं। ठीक है, तो चट्टानों में से हमें ये ऑयल से मिलता है। तो एक बार इस फिगर में देखना, इस पिक्चर में। तो जैसे यहाँ पे माइनिंग की जाती है, तो माइनिंग देख रहे हो आप, नीचे जाते हैं तो ये नीचे आपके सैंडस्टोन्स, ये आपकी लेयर्स होती हैं, तो जहाँ पे गैसेस में मिलेंगी, तो ये ऑयल और गैस रिच शेल्स होती हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे रिजर्व्स होते हैं, तो आपको ये मिलता है। ये भी सेडिमेंट्री रॉक से ही आपको मिलते हैं। और बात करें, देखो सेडिमेंट्री रॉक्स तो आपको याद ही रखना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहीं मिलता है आपका। किससे बने होते हैं ये? क्ले, कैल्साइट और क्वार्ट्ज। सो ये याद रखना, आपके तीन इंपॉर्टेंट हैं। 80% आपके शेल ऑयल डिपॉजिट कहाँ पे हैं? यूएसए में है। ठीक है, 80% से आप जो बात करें तो वो आपकी यूएसए में है। तो ये पर्टिकुलर जगह है, उसका नाम ग्रीन रिवर बेसिन। ठीक है, सो याद रखना अगर आए तो आप इसको कर पाएँ। सो यूएसए के अंदर है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इंडिया डज नॉट हैव प्रोड्यूस है, तो इंडिया जो अभी तक प्रेजेंट में तो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है ये शेल ऑयल। ठीक है, सो अभी ये बाहर ही मिलते हैं, तो रशिया में मिलता है। ठीक है, और यूएसए है आपका। सो पर्टिकुलर दो तो ये हैं ही। ठीक है। सो ये था आपका जो मिनरल्स से, रिसोर्सेज से रिलेटेड। और आई होप आपको ये जो है सेशन, आपकी वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी डेप्थ में इसमें बताने की कोशिश की है, यहाँ तक कि आपके एसएससी हो चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स हो, सो आपके कवर अप हो जाएंगे इसमें। ठीक है। सो इसको पढ़िए अच्छे से, इसको बार बार देखिए ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएं। सो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।